नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बाल पोषण यानी कि चाइल्ड न्यूट्रिशन में एक प्रमुख पक्ष उजागर करते हुए हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS5 में पाया गया है कि 6 से 23 महीने की शुरुआती आयु के बीच के 89% बच्चों को न्यूनतम स्वीकार्य आहार यानी कि मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट नहीं मिलती है। ये इससे पहले किए गए NFHS4 में दर्ज 90.4% से मामूली बेहतर है। NFHS रिपोर्ट में 2 साल की उम्र तक स्तनपान कराने वाले और स्तनपान न कराने वाले बच्चों के लिए पर्याप्त आहार पर ध्यान दिया गया था। इसमें पाया गया कि 6 से 23 महीने के बीच के 88.9% बच्चे जो स्तनपान कर रहे हैं उन्हें 2019-20 में पर्याप्त आहार नहीं मिला और इस श्रेणी के 87.3% गैर स्तनपान कराने वाले बच्चों को 2019-21 में पर्याप्त पोषण नहीं मिला, जो 2015-16 में 85.7% था। 22 साल के युवक की हत्या के बाद भीलवाड़ा में एक बार फिर तनाव का माहौल है। हालात को देखते हुए इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले में बुधवार को बंद बुलाया है। खबरों के मुताबिक एक समुदाय के युवक की दूसरे समुदाय के लोगों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। हत्या की वारदात कोतवाली पुलिस थाने के इलाके में मंगलवार रात को हुई है। वारदात के बाद उसे जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालात को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि स्थिति काबू में है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने के लिए कहा है। कुछ दिन पहले ही भीलवाड़ा में एक समुदाय के 2 युवकों की पिटाई के बाद जबरदस्त सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया दफ्तर में हुए धमाके के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस शख्स पर आरोप है कि उसने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी कि RPG फेंकने वाले हमलावरों की मदद की थी। इस शख्स का नाम निशांत सिंह है और वो फरीदकोट जिले का रहने वाला है। इसके अलावा भी पंजाब पुलिस ने इस मामले में 2 और लोगों को पकड़ा है। पुलिस निशांत सिंह से पूछताछ कर रही है और इस घटना को किन लोगों ने अंजाम दिया है उन तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। पंजाब में बीते कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे ऐसा लगता है कि आतंकी एक बार फिर से सिर उठा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उसे इस मामले में कुछ सुराग मिले हैं और जल्द ही इसे सुलझा लिया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी के जाने माने प्रोफेसर और दलित चिंतक डॉक्टर रविकांत को ABVP से जुड़े लोगों द्वारा कथित धमकी दिए जाने की प्रोफेसरों, लेखकों और पत्रकारों ने निंदा की है। ऐसे कम से कम 60 प्रोफेसरों, लेखकों और पत्रकारों ने एक खुला खत लिखकर कहा है कि वे रविकांत को सार्वजनिक रूप से जारी की जा रही जान से मारने की धमकी और दी जा रही गालियों की निंदा करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत को मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा ABVP के सदस्यों ने इसलिए निशाना बनाया कि काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद को लेकर उन्होंने सत्य हिंदी के एक कार्यक्रम में टिप्पणी की थी। ABVP के सदस्यों को उनकी टिप्पणी के उस हिस्से पर आपत्ति थी जिसमें उन्होंने पटाभी सीतारमैया की एक किताब फेदर्स एंड स्टोन्स की कहानी का जिक्र किया था। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के काबीना मंत्री इंदर सिंह परमार की बहू ने मंगलवार की शाम को फांसी लगाकर जान दे दी। सुगबुगाहट है कि वो ससुराल वालों के बर्ताव से नाखुश थी और इसी के चलते उसने यह कदम उठाया है। मामला हाई प्रोफाइल है, लिहाजा पुलिस और प्रशासन मामले पर चुप्पी साधे हुए है। इंदर सिंह परमार के पास शालेय शिक्षा विभाग का दायित्व तो है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीबी माने जाने वाले परमार शिवराज सिंह के चौथी बार मुख्यमंत्री बनाए जाने पर काबीना में लिए गए थे। मंत्री बनाते हुए शिवराज सिंह ने बेहद महत्वपूर्ण स्कूल शिक्षा विभाग उन्हें सौंपा था। खुदकुशी की वारदात शाहजहांपुर जिले की काला पीपल तहसील स्थित परमार के गृह गांव पोंचानेर में हुई। परमार की बहू का नाम सविता है और वो महज 22 साल की थी। पुलिस और प्रशासन की चुप्पी के बीच सविता के परिजनों ने बेटी द्वारा फांसी लगाकर जान देने की पुष्टि मीडिया से की है। सुगबुगाहट है कि सविता नाखुश थी, नाखुश क्यों थी इस बात का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। कर्नाटक के IPS अफसर P रविंद्रनाथ ने एक बार फिर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसकी वजह उत्पीड़न को बताया है। ये चौथी बार है जब रविंद्रनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। रविंद्रनाथ कुछ वक्त पहले DGP के पद पर थे और वहां से उनका तबादला DGP ट्रेनिंग में कर दिया गया था। रविंद्रनाथ का कहना है कि उन्हें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी। तूफान आसानी बुधवार सुबह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के तट पर पहुंच चुका है। आंध्र प्रदेश की पुलिस का कहना है कि तेज बहाव से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हमने वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए सीमा में 2 चेक पोस्ट लगाए हैं। सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। हम सभी को खराब रास्ते पर जाने से रोक रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के अगले कुछ घंटों में उत्तर की ओर बढ़ने की आशंका है और फिर उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर इसके जाने की आशंका है। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को सार्वजनिक संपत्ति लूटने या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति पर गोली चलाने का आदेश दिया है। अभूतपूर्व आर्थिक और राजनीतिक संकट को लेकर हिंसक विरोध के बीच रक्षा मंत्रालय ने यह आदेश सेना, वायुसेना और नौसेना कर्मियों को दिया।
श्रीलंका अपने इतिहास में सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हजारों प्रदर्शनकारियों ने सरकारी अमलों पर हमला करने के लिए कर्फ्यू का उल्लंघन किया। सत्ताधारी पार्टी के सांसदों और प्रांतीय राजनेताओं के घरों, दुकानों और व्यवसायों को आग लगा दी। रिपोर्टों में कहा गया है कि करीब 250 लोग हिंसा में घायल हुए। एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा में कम से कम 8 लोगों की जान चली गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।